वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने किया 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। ये डॉट और टेंस का मतलब है कि आगे चल रहा है, टू एन फैक्टर्स तक है ये, और ये सारा इक्वल है हमारे पास 1 के। हमने ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है या फिर नहीं है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया कि ये इक्वल है 1 के, तो हमने सिर्फ यही प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल किस तरह आता है। सही है, तो जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस ओमेगा, साथ में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर है हमारे पास 8। सही है, ये कहाँ तक चल रहा है, 2n तक, और ये सारा इक्वल है हमारे पास 1 के। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, ये जो 1 प्लस ओमेगा है ना, ये इज़ इक्वल टू होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख लें कि 1, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा हमारे पास होता है 0 के। सही है, इसमें से आपने इन तमाम ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, इनकी क्या करना है कि वैल्यूज़ निकालनी है। अब 1 प्लस ओमेगा हमने चेक करना है, तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो ओमेगा स्क्वायर को हम इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा ना। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। उसके बाद हमने वैल्यू चेक करनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो यहाँ पे हम ओमेगा को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर हमारे पास क्या है, 4 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट करके ओमेगा क्यूब बना लेंगे, तो ओमेगा की पावर 1 और साथ ओमेगा की पावर 3 हो, तो ये ओमेगा की पावर 4 ही बनता है ना, क्योंकि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे भी हम इसको ओमेगा क्यूब की पावर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखें हमारे पास ओमेगा की पावर है 8 को किस तरह सेपरेट करेंगे, ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 6। ये आगे चल रहा है इसी तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह ये माइनस ओमेगा भी इसी तरह, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा इसी तरह, और ओमेगा क्यूब की पावर है 1, वो हमने पुट कर ली। और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसी तरह ही आएगा। लेकिन ओमेगा क्यूब को हमने किस तरह सॉल्व करना है कि ओमेगा की पावर 6 है, सॉरी, इसको किस तरह सॉल्व करना है कि ओमेगा की पावर 3 है। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तभी 6 आता है ना, तो यहाँ पे ये आ गया है। और अब क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह, या यहाँ पे देखें इनके दरमियान आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, और 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3। हमारे पास आ गया ओमेगा क्यूब, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब बचा ये, यहाँ पे क्या होगा, ये देखें 1 प्लस ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास हो जाएगा, या मतलब यहाँ पे देखें ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा ना हमारे पास ओमेगा। सही है, अब यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 1, और इसका स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, साथ में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है। तो मैंने आपको बताया कि ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 1 प्लस ओमेगा की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा स्क्वायर को हम इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा क्यूब है हमारे पास, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ये हमने पुट कर दी, और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ये इक्वल होते हैं हमारे पास, मैंने आपको बताया ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा, ये 2n फैक्टर्स तक। अब क्या होगा कि ये देखें 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे पहले देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास ओमेगा, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर प्लस में देखिए ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी। 2 + 1 क्या होता है 3, तो हमारे पास आ गई ओमेगा की पावर 3। अब क्या होगा कि जो हमारे पास ओमेगा क्यूब है इसकी मैंने आपको बताया कि ये इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 × 1 2 n फैक्टर्स तक ये चल रहा है। 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1, ये 1 ही आ जाता है ना। तो हमने क्या फाइंड करना था कि ये इक्वल है 1 के। तो हमारा भी आंसर यही निकल आया कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1 की इक्वल ये आंसर निकलता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। एंड आई होप कि आपको भी अच्छी तरह समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।